हेलो सो नमस्कार, मैं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो चलो भाई आ जाओ फटाफट। इसमें तो भाई करना क्या है, आना ऑनलाइन लाइव तो है नहीं। तो देखो मेरे भाई, पहली बात ध्यान देना, इससे पहले 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पहले देखो, जब भी पार्ट वाइज अगर वीडियो हम बना रहे हैं ना, तो इसमें एक बात का ध्यान देना भाई, इससे पहले की वीडियो देखना एकदम अति आवश्यक, कहने का मतलब मस्ट है। समझ गए कि नहीं? यानी इससे पहले का वीडियो देखना ज़रूरी है। जब देखोगे तब यहाँ के आगे समझ में आएगा। और पहले देख चुके, पढ़ चुके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकते हो, ठीक है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, देखो पढ़ रहे हैं भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर साइंस चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का एक चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बात कर लेते हैं क्या कह रहा है न्यूट्रिशन में। अगर देखा जाए, देखो एक चीज साफ साफ ध्यान देना भाई, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन हेडिंग में, थंबनेल में एकदम सीधा सीधा साफ साफ लिखा है। तो बीच में बाद में ऐसा कोई कमेंट मत करना कि इसमें कुछ ये नहीं वो नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीजें बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन भाई ध्यान देना, प्रियोरिटी रहेगी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करने की, ठीक है। ताकि बाद में कभी भी चैप्टर की रीडिंग लगाओ तो आराम से इजिली उसमें जितनी भी चीजें हैं समझ पाओ, ठीक है। और इंफॉर्मेशन मिलेगी जरूर, कुछ ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी है। चलो देखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोज हैं, ज्यादा लंबा ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। देखो, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कुछ काम कर रहे थे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एनर्जी का यूज करते हैं। बोलो समझे क्या? ठीक है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। समझ गए कि नहीं? यानी हम चाहे कोई भी एपरेंट एक्टिविटी ना कर रहे हो, कहने का मतलब एपरेंट मतलब दिखने वाली कोई भी एक्टिविटी ना कर रहे हो, मतलब ये हम एकदम सन्नाटा मार के सोए पड़े हैं, एकदम हिलडुल नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बॉडी में एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम चाहे किसी भी कंडीशन में हो, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस या यूँ कह लो कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली लगातार होते रहते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का यूज होता रहता है। समझ गए? ठीक है। नीडेड टू मेंटेन, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। कहने का मतलब हुआ ग्रो करना है, डेवलप करना है, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस needed in the body. This source of energy and materials is the food we eat। यानी ये सब क्या चीज होते हैं? जब हम जिस चीज से खाना खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं वो किस लिए खाते हैं भाई? एनर्जी को, ठीक है। क्या पाने के लिए? एनर्जी पाने के लिए हम उसे खाते हैं, ठीक है। बॉडी को ग्रोथ कराना है तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है? फूड यानी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराने के लिए हमें बाहर से उसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि वो ऑटो एनर्जी जनरेट कर ले। समझ गए कि नहीं? ऐसा प्लांट में होता है, तो प्लांट को हम इसीलिए तो ऑटोट्रॉप कहते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। बोलो समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने फूड को कैसे पाते हैं, ठीक है। बोलो समझे? देखो थोड़ा सा देखते हैं, तो बस ध्यान से समझते रहो, चीजें समझ में आ जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो द रिक्वायरमेंट, देखो ये एक बहुत बेसिक चीज चल रही है। जब थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड, थोड़े से फैक्चुअल डेटा वाला जब चीजें आएंगी, तो वहां पर हम एग्जाम्पल्स भी लेकर समझाएंगे, ठीक है। ये बहुत बहुत बेसिक चीज चल रही है, ठीक। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, बट इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। कहने का क्या मतलब हुआ भाई? देखो ये सब में कॉमन है। कहने का मतलब क्या है कि हर, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसको एनर्जी मिल रही है तो भैया उसमें एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्या कॉमन है? कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन है। कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है। बोलो समझे क्या? ठीक। और भी चीजें होती हैं फिलहाल, लेकिन ये जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन्स हो गए, सबको चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि बॉडी बिल्डअप करने में इन्हीं सभी चीजों का रोल होता है, ठीक।
जैसे कि देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक में आगे हम बात करेंगे डिटेल में, ठीक है, फिलहाल एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जो खुद ही खाना बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, ठीक। अच्छा, तो वो कह रहा है कि वो जो होते हैं ना, वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल उनका जो होता है एनर्जी बनाने के लिए यानी फूड बनाने के लिए, वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, उनके खुद के प्लांट लीव में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, वो ये इन्हें सारी चीजें मिलकर सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, फूड बनाते हैं। इसमें ये क्या बनाते हैं भाई, स्टार्च बना लेते हैं। बोलो समझे क्या? देखो दीज ऑर्गेनिज्म द ऑटोट्रॉप्स, तो उन्हीं के लिए बार भाई कर रहा है कि जो खुद ही जो सिंपल मटेरियल से, सिंपल फूड मटेरियल से खाना अपना बना के तैयार करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। उनमें कौन कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स तो जितने हैं वो सब अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना खाना बनाते हैं। इन बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज एना एनाविना नॉस्टॉक। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, चाहो तो याद कर सकते हो और चाहो तो नहीं याद करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। वैसे अगर थोड़े बहुत कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं तो उसको याद कर लो, ज्यादा सही रहता है, ठीक है। अच्छा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, अब ये क्या करते हैं भाई, ये भी अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। कीमोसिंथेटिक मतलब, केमो मतलब जानते हो क्या होता है, केमो मतलब होता है केमिस्ट्री। इससे जो यहाँ से जो शब्द बना है, ये जो होता है ना, ये लिया गया, केमो लिया गया केमिस्ट्री से, सिंथेटिक का मतलब होता है बनना, मतलब वो केमिकल रिएक्शन से ये अपना खाना को, खाने को क्या करते हैं भाई, बनाते हैं, फूड अपना तैयार करते हैं, मतलब कह लो एनर्जी तैयार करते हैं। समझ गया कि नहीं? इनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। इसके एग्जाम्पल देखोगे, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल हैं, दोनों एग्जांपल याद कर सकते हो, ठीक भाई। बोलो समझे क्या? चलो आगे देख लेते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म, other organism utilize complex substances. The complex substances of food are those that cannot be directly absorbed our body, जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता है। कहने का मतलब, जैसे मान लो कार्बोहाइड्रेट जब स्टार्च के फॉर्म में होगा तो ये डायरेक्ट हमारे बॉडी में, बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा तब भी नहीं होगा, ठीक है। यानी इन सब के फॉर्म में अगर है, देखो स्टार्च के फॉर्म में तो वो होता नहीं है, ठीक है, फिर ये टूटता है और फाइनली वो किस में जाता है, जब ये टूट कर, देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब के सब टूट कर किस में जाते हैं, एक सिंपल कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हमारा बॉडी पहचानता है, वो उसको इजिली क्या करता है भाई, वो इजिली, देखो ग्लूकोज पर ऑक्सीजन जाकर रिएक्ट करता है, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज को जाकर जलाता है और वहां से वो बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, एटीपी, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, प्रोटीन हो गया, उसके बाद से फैट्स हो गए, इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, देखो प्रोटीन से एनर्जी नहीं मिलती है, ध्यान देना, फैट से एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है, दूसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, प्रोटीन हो गया, फिर बाद में आता है, सबसे लास्ट में कौन आता है भाई, विटामिन आते हैं या मिनरल्स कह सकते हो, ठीक है। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, यानी बॉडी के ग्रोथ के लिए इन जो ये जो बड़े बड़े फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या सब्सटेंसेस कह लो होते हैं, इनको इनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटता है, फैट्स किस में टूटता है, फैट्स जो होता है वो फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट टूट कर कहाँ जाएगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ये सब अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटते हैं, बॉडी उसको क्या करता है, फिर यूटिलाइज करता है, ठीक है। टू अचीव दिस, और इसको तोड़ने के लिए इन सभी को, यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सबको तोड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं, जैसे कि क्या होते हैं, देखो ऑर्गेनिक, देखो टू अचीव दिस, यानी इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। समझ गए?
यानी हम जो देखो जो ऑटोट्रॉप नहीं होते हैं, यानी जो जो हेटरोट्रॉप होते हैं, वो चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से वो ऑटोट्रॉप पर डिपेंड होते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई ठीक है चलो लायन लायन तो किस पे डिपेंड होता है, लायन को अगर देखा जाए तो लायन तो मांस खाता है, ठीक है भाई, तो डियर हो गया, ठीक है, जो भी मतलब हार्बीवोर्स वाले एनिमल है उनको लायन खाता है, ठीक है। और और हार्बीवोर क्या खाते हैं भाई, वो तो घास फूस खाते हैं, यानी प्लांट्स को खाते हैं। तो प्लांट्स को खाने वाले जो होते हैं वो तो भाई डायरेक्ट डिपेंड हो गए, डायरेक्टली डिपेंड हो गए किस पर, ऑटोट्रॉप पर, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, ठीक। और जो जो हर्बीवोर को खाते हैं वो भी तो इनडायरेक्टली डिपेंड डिपेंड हो गए, क्योंकि देखो हर्बीवोर यानी एनिमल जो होते हैं, जैसे काउ मतलब हिरन है, ठीक है, हिरन है, सॉरी, हिरन मतलब वही डियर है, ठीक है। अब उसने क्या किया भाई, प्लांट को खाया, तो प्लांट की एनर्जी हिरन के अंदर चली गई, और हिरन को किसी लायन ने खा लिया, तो वो एनर्जी किसके अंदर चली गई, उस लायन के अंदर चली गई। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वो उसी पर तो डिपेंड है, ऑटोट्रॉप पर। जितने भी लिविंग, जितने भी एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लगभग लगभग डिपेंड ही होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा, ठीक। तो हेटरोट्रॉप का अगर एग्जाम्पल बोले, हेटरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, एनिमल्स हो गए, फंगी हो गए, ठीक है, ओके। तो चलो इसके आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक ध्यान देना, ठीक भाई, छोटे छोटे वीडियो की इसी तरीके से हम बात करते रहेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक जरूर करते रहना, ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आराम से पढ़ो, इसी तरीके से पढ़ते रहो। देखो, एक बार वीडियो देख लो फिर रीडिंग लगा लो, वीडियो देखो रीडिंग लगाओ, ऐसे करते रहोगे पूरा चैप्टर। जब बार बार पढ़ोगे तो उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है, उस चैप्टर की जो मीनिंग है, आराम से याद हो जाएगा। फिर आंसर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि आंसर लिखने में कैसे कैसे लिखें, ठीक है। बस चैप्टर पर पकड़ बनाए रखो, ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा, 1 नंबर का अपने आप हो जाएगा, 2 नंबर में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, और बाकी जो आएंगे उसी हिसाब से मैनेज हो जाएगा, ठीक भाई। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं नहीं, व्यस्त रहना है, मस्त रहना है, ठीक है। व्यस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहोगे तभी मस्त रहोगे। इधर उधर अगर भटकोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आराम से शांति से पढ़ो, ठीक है। थोड़े दिन, कुछ दिन अपने ऊपर दे दो, अपने कैरियर के लिए दे दो, ताकि कम से कम आगे की लाइफ अच्छी हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।